अस्सलाम। आज मैं आप सबको एक हवाला पेश करूंगी मुकाशा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत और उसका सीरत बाल सफेद और बल्कि बर्फ के मैन सफेद थे और उसकी आंखें आग की शला की मारी थी। इसका तर्जुमा मेरा भाई। उनके सर बाल सफेद उन बल्कि बर्फ की मान सफेद है। यहाँ सफेद रंग उनकी उम्र या बुढ़ापे को जाहिर नहीं करता बल्कि कामिल पाकीज़गी का मंजर है। इंसान 16 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है, सफेद सर शौकत का ताज है, खुदा मसीह का सफेद सर उनके जलाल इज्जत और शौकत को भी जाहिर करता है। आमीन। उनकी आंखें आग के शोला की मानिंद जो रूहानी हिकमत की शुआओं की धार छोड़ती हैं, वो बीच में से गुजर जाती है, तहकीक करती है, अयां करती है और तमाम नापाकी को भस्म करती है। अगर कोई चीज कितनी ही मुकम्मल तौर पर ढकी हुई क्यों न हो, कौन उनकी आंखों की जांच पड़ताल से बच सकता है। यिर्मयाह 23 बाब की 24 आयत में लिखा है, अगर कोई चीज कितनी ही मुकम्मल तौर पर ढकी हुई क्यों न हो, कौन उनकी आंखों की जांच पड़ताल से बच सकता है। खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जानता और जो कुछ ख्याल में आता उसे पहचानता है। आमीन। रिपोर्ट दो खुदा के बादशाह उसकी पहली एक्सरे करवाने आती कर कौम में किस लिए तैश में आलम की बात ध्यान बात है। खुदावंद उसके मसीह के खिलाफ जमीन की बादशाह से फ्राई करके और आगे में आपस में मुशरा करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सी अपने उस दान फेंके। वो जो आसमान पर तक नशीन है, हंसेगा, खुदावंद उनका मजाक उड़ाएगा, वो अपने गजब से कलाम करेगा और अपने कैद खिदमत को परेशान कर डालेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कौम को दस्ती उस पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा जो खुदावंद ने मुझसे कहा, तो मेरा बेटा है, आज तुमसे पैदा हुआ मुसलमान को तेरे विरासत के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलिकत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो उनको लोहे के ऐसे से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर कर डालेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने को दस्तूर पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूँ जो खुदावंद ने मुझसे कहा, तो मेरा बेटा है, इससे पैदा हुआ मुसलमान कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलिकत के लिए तुझे बख्शूंगा। तो उनको लोहे के ऐसे से तोड़ेगा और कुम्हार के बर्तन की तरह चकनाचूर कर डालेगा। आमीन। आप सबको मैं मुबारक खाली उसकी पहले ऐसे मुबारक है वो आदमी जो सिरे को सांप नहीं चलता और खतरा का मेरा वो पे खड़ा नहीं होता, खतरा वालों को मिलने भी नहीं पाता, बल्कि खुदा की शेर में उसकी खुशनुदी के शेर पर उसका दिल ना ध्यान रहता।